भाई मैं तो सोच में पड़ गया कि मतलब यार सारा काम हो गया, अब रात 11 बजे तक हम क्या करेंगे। आई वॉज जस्ट लाइक वाओ, फ्रेशर को कितने पैसे मिलते हैं, उसके बाद कितने पैसे मिलते हैं। अब मैं तो यार फर्स्ट टाइम बोर्ड रूम में एंटर हुआ था। सारे काम होते हैं हायर अथॉरिटीज़ के, जो हमारे मेन सीएस हैं, जो हमारे भाई साहब। ये सुनने में आसान लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी नहीं है। मैंने आज से पहले ऐसा ना कुछ देखा था, बस सिर्फ पढ़ा था बुक्स में। तो मतलब वो फीलिंग तो यार मैं वर्ड से बोल ही नहीं सकता आपको कि मतलब पूरे बोर्ड रूम में सिर्फ एक चेयरमैन है कंपनी की, सारे डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ बैठा है सिर्फ एक बंदा है। कौन है? कि जाके देख ले, कॉर्पोरेट इंसान है कि भगवान, खुद जान जाएगा बच्चे। सो हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड अमेजिंग। सो गाइस, फाइनली द वेट इज ओवर। जिस चीज़ के लिए मैं इतने दिनों से वेट कर रहा था, जिस चीज़ के लिए मैं इतने दिनों से एक्साइटेड था, एंड जिस चीज़ के लिए मैं 20 तारीख को 20 अप्रैल को रात के 12 बजे आप लोगों के सामने लाइव आया था, फाइनली वो चीज़ हो चुकी है। अब जिनको नहीं पता मैं किस चीज़ के लिए लाइव आया था, उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ। गाइस, 20 अप्रैल की रात को 12 बजे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था लाइव आके कि आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ माई करियर। सो गाइस, फाइनली वो हो चुकी है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सब कुछ बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या हुआ था, लास्ट एक महीने से क्या चलता आ रहा है, क्या क्या चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, क्या क्या मेरी लर्निंग थी। क्योंकि मेनली काम लर्निंग का था, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, तो सारा काम ऑब्जर्वेशन का था। एंड क्या क्या चीज़ें मुझे बुरी लगी और कौन कौन सी चीज़ मुझे मोटिवेट करके चली गई, एंड कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी, जो कि हमने कभी बुक्स में नहीं देखी थी, जो हमें प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तभी पता लगेंगी। तो वो सब चीज़ें मैं आपको एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। तो गाइज, वीडियो में बने रहे, वीडियो को एंड तक देखना, एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू लव दिस। सो गाइज, अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से कर लो। एंड नाउ यार, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो यार, ये कहानी शुरू होती है एक महीना पहले। हाँ, सही सुना आपने, एक महीना पहले। मुझे एक महीने पहले अराउंड 2 मंथ कंप्लीट हुए थे अपनी इंटर्नशिप ज्वाइन करें। एंड देखो, क्या चीज़ मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, वो 2 चीज़ें हैं। एक तो आप मेरे से अभी कंपनी का नाम मत पूछना, और दूसरा ये मत पूछना कि कौन कौन से रेजोल्यूशंस पास हुए थे, बिकॉज यू नो कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ एवरीथिंग, समझे। तो हाँ, ये दोनों चीज़ मैं आपको नहीं बताने वाला। इसके अलावा सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगा, डोंट वरी फॉर दैट। सो यार, एक महीना पहले मुझे ये पता लगता है, मेरी मैम ने बताया मुझे कि हमारी नेक्स्ट मंथ बोर्ड मीटिंग होने वाली है। तो यार, एज अ स्टूडेंट मैं सोचूं तो हमने बुक्स में इतनी जगह पढ़ रखा है, कंपनी लॉ में इतनी बार जिक्र हो रखा है कि यार ये काम करना है, चलो बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लो, अच्छा वो काम करना है, चलो बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लो। तो यार, बोर्ड रेजोल्यूशन सुन सुन के इतना मतलब हैबिचुअल हो गया था माइंड कि यार बोर्ड मीटिंग कुछ लगती ही नहीं थी, कि मतलब बोर्ड मीटिंग तो छोटी सी बात है, जल्दी से करवा लो, ख़त्म कर लो, आराम से हो जाएगी। बट द थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। देखो, मैं उन कंपनीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ जो छोटी मोटी कंपनीज़ हैं, जिनके ऊपर कंप्लायंस का इतना बर्डन नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू अ लेवल, अ स्टैंडर्ड, अ जेन्युइनसी, तो आपको फिजिकल बोर्ड मीटिंग करवानी पड़ती है, और सारे के सारे कंप्लायंसेस जो भी हमारे एक्ट में, हमारे लॉज में, हमारी गाइडलाइंस में, हमारी रेगुलेशंस में है, सब कुछ हमें फॉलो करना पड़ता है। हाँ, एक बात गाइस, एक आपको मैंने ब्रीफ दे दिया है, आगे बढ़ता हूँ। तो जब मेरी मैम ने मुझे बताया कि नेक्स्ट मंथ हमारी बोर्ड मीटिंग होगी, तो मैं सोचा चलो अच्छी बात है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, बोर्ड मीटिंग ही तो है। दैट आई वॉज नॉर्मल। तो अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस, एक महीना पहले मुझे पता लगा कि यार हमारी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। फिर मुझे पता लगता है कि हमारी बोर्ड मीटिंग के साथ साथ हमारी 10 कमिटीज़ की मीटिंग भी होने वाली है इन अ सिंगल डे। एक तो बोर्ड मीटिंग और साथ में 10 कमिटीज़ की मीटिंग इन अ सिंगल डे हमें सब मीटिंग करवानी थी। मेरे को थोड़ी एक्साइटमेंट थोड़ी मेरी बढ़ी कि मैं कहा यार वाह, सही है, ये तो बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। फिर जब बोर्ड मीटिंग का पता लगा तो हमने धीरे धीरे काम स्टार्ट किया। ऐसा नहीं था कि एकदम से हड़बड़ी मच गई थी, हमने धीरे धीरे काम स्टार्ट किया। देखो, मैं जिस कंपनी में हूँ ना, तो मैं लीगल डिपार्टमेंट में भी हूँ एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट भी हूँ। तो हम लीगल का काम भी देखते हैं, और जो हमारे कंप्लायंसेस होते हैं, जो सारे लॉज के कंप्लायंस होते हैं, वो भी हमें देखने होते हैं। तो लीगल का काम बहुत सारा होता है। तो हमने अपना जो लीगल का था वो जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको कंप्लीट करने की कोशिश की, ताकि हमारे पास बाद में ज़्यादा बर्डन ना आए। बिकॉज बाद में मीटिंग आ जाएगी, मोस्टली काम हम मीटिंग का करेंगे, क्योंकि लीगल पे फिर कम ध्यान जाएगा। तो हमने कुछ दिन लग के लीगल का काम थोड़ा जल्दी जल्दी करना शुरू किया, ताकि बाद में हम मीटिंग पे अच्छे से ध्यान दे सकें और लीगल का काम का बर्डन भी हमारे ऊपर ज़्यादा ना आए। बीतते हैं 3 4 5 दिन, 1 हफ्ता निकल गया।
उसके बाद एक डेट फाइनलाइज होती है, डेट हमें पता लगती है कि हमारी बोर्ड मीटिंग अराउंड 20 अप्रैल को होने वाली है, ठीक है। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ 7 दिन पहले नोटिस जाना चाहिए बोर्ड मीटिंग का, तो हिसाब से 13 तारीख को नोटिस चले जाने चाहिए थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। फिर हमने थोड़े दिनों बाद अपनी मीटिंग का काम शुरू किया। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमें एजेंडाज बनाने पड़ते हैं। गाइस बुक में पढ़ते पढ़ते तो ऐसा लगता था कि एजेंडा तो कुछ नहीं है, कि यार नोटिस के साथ एजेंडा जाता है, बट यार सारा दिमाग आपको अपना एजेंडा में ही डालना पड़ता है, बिकॉज दैट इज़ द मेन थिंग। एजेंडा बनने में बहुत टाइम लगता है, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि बोर्ड मीटिंग तो थी, साथ साथ में 10 कमिटीज़ की मीटिंग भी थी, तो यानी कि टोटल 11 मीटिंग के एजेंडाज परफेक्टली तरीके से हमें परफेक्ट तरीके से बनाने थे। तो फिर हम लोग शुरू हो गए अपने एजेंडाज रेडी करने के लिए। तो अब मैं तो फ्रेशर था, मेरे लिए तो सारा ही काम नया था, बिकॉज मैंने आज से पहले ऐसा ना कुछ देखा था, बस सिर्फ पढ़ा था बुक्स में थोड़ा बहुत इनके लिए। यार एक बात मैं आपको बताऊं, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द इंटर्नशिप इज दैट यू गेट टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। रोज कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। सीखना भी चाहिए, हम सीखने तो जा रहे हैं। तो गाइस मेरे लिए तो सब कुछ नया था, तो मैम ने मुझे कुछ ऐसी कमिटीज़ के एजेंडाज अलॉट किए जो थोड़े से सिंपल थे और मुझे थोड़े समझ में आ जाए, क्योंकि ऐसे मैं एकदम से कॉम्प्लेक्स एजेंडाज बनाने स्टार्ट करूँगा तो कुछ समझ भी नहीं आएगा और दिमाग ख़राब हो जाएगा और बस कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो मैम ने स्टार्टिंग में मुझे थोड़े सिंपल दिए, जो थोड़े सिंपल एजेंडाज थे उसका ड्राफ्ट मैंने रेडी किया, और साथ ही साथ जितनी भी कमिटीज़ हैं और बोर्ड मीटिंग का जो इंडेक्स होता है एजेंडा का वो मैंने रेडी किया, बिकॉज यार इंडेक्स में बड़ा दिमाग लगता है। सोचते हैं कि भाई इंडेक्स कोई इजी चीज़ है, बट भाई बहुत दिमाग लगता है उसमें। तो मैम ने कहा कि आप सारे इंडेक्स एक बार रेडी कर लो और फिर मुझे दिखा देना है, और बीइंग वेरी ऑनेस्ट उसमें बहुत सारी गलतियाँ निकली। एक दो थे जो ठीक थे, उसमें बाकियों में निकली गलतियाँ। और गलती देखो, एक बात मैं कहता हूँ, गलतियाँ निकलनी बहुत ज़रूरी है। मुझे भी बाद में समझ में आई बात कि गलतियाँ नहीं निकलेंगी ना तो यार हमारे अंदर वो परफेक्शन आएगा ही नहीं, बिकॉज मेरे लिए सारी चीज़ें नई थी। और साथ ही साथ थोड़ी मेरे लिए वो एजेंडे का काम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गया, बिकॉज वो वर्ड्स मैंने पहले कभी सुने नहीं थे। बैठ के मैम ने मुझे पहले वो समझाए कि वो होते क्या क्या हैं, उसके बाद मुझे चीज़ें थोड़ी सी ईजी लगना शुरू हुई। स्टार्टिंग में तो बड़ा कॉम्प्लेक्स मुझे लगा, भाई ये क्या 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 नाम है ये सब, तो बाद में मुझे थोड़े ईजी लगने लगे। ठीक है भाई, मैंने बना दिए। फिर मैम ने जो मुझे करेक्शंस बताई कि इसमें आप ये सब चेंजेस कर लो, तो वो सब चेंजेस मैंने करे। और थोड़ा और ऑनेस्ट मैं आपसे बात करूं तो जब मैंने उन करेक्शंस को ठीक कर लिया उसके बाद भी एक दो गलतियां निकल गई उसमें से। भाई गलतियां निकलनी अच्छी बात होती हैं, ठीक है। तो वो गलतियों से मैंने सीख लिया। अब इतना है कि मैं आज के बाद मतलब इस चीज़ के बाद मैं वो गलतियाँ तो कभी रिपीट करने वाला हूँ नहीं। जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आएगी उसमें मैं एक परफेक्ट एजेंडा मैम को दे सकूँगा। देखो यही लर्निंग है, लर्निंग स्टेज पे है, तो वी हैव टू लर्न, वी हैव टू लिसन टू द सीनियर्स। जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एजेंडाज थे वो थे बोर्ड मीटिंग के, ऑडिट कमेटी के एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के। इनको बनाने में काफ़ी टाइम लगा था, जो कि मैंने नहीं बनाए थे, जो मेरे सीनियर्स थे ना, जो 2 क्वालिफाइड सीएस हैं उन्होंने रेडी किए थे। फिर उनके बाद मैम भी चेक करती है, उसके बाद सर चेक करते हैं, तब वो फाइनलाइज होते हैं, ठीक है। तो ये सब काम हुआ हमारा एजेंडा का। बट इसको करते करते यार देखो, सबसे बड़ी बात बताऊँ क्या होती है, हमें बाकी टीम्स के साथ ना कनेक्ट करना पड़ता है, बिकॉज उस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है हमें कैसे पता होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, उस दूसरे डिपार्टमेंट्स में क्या चल रहा है हमें नहीं पता होगा। तो हमारा काम क्या होता है, मेनली उनके साथ कनेक्ट करना, अच्छे से सारी चीज़ें कम्युनिकेट करना और उनसे आउटकम लेना। तो ये सब करते करते काफ़ी टाइम हो गया एंड आई थिंक अप्रैल स्टार्ट हो गया था। लीगल काम के ऊपर लग गए वापस से, और 3-4 दिन लीगल का काम किया और साथ साथ में मीटिंग का काम तो चल ही रहा था धीरे धीरे। उसके बाद हम मीटिंग के काम के लिए फिर से डिलीजेंट हो गए, फिर से एक्टिव हो गए, बिकॉज नोटिस निकालने थे, एजेंडाज निकालने थे। यार मैं आपको बताऊँ एक बात, डॉक्यूमेंटेशन का काम इतना ज़्यादा है ना भाई, एक बार को तो मुझे लगा कि ये कंपनी वाले कुछ ज़्यादा ही मतलब हाइप पे लेके जा रहे चीज़ों को, कुछ ज़्यादा ही फॉर्मेलिटी कर रहे खुद से। बट लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि ये सब काम हमारे हमारे कंपनीज एक्ट 2013 ने ही बोल रखा है कि आपको ये सब काम ऐसे स्ट्रक्चर से ही करना है। तो ये चीज़ मेरे को नई सीखने को मिली, क्योंकि हमें तो बोर्ड मीटिंग का लगता था ना कि यार एजेंडा रेडी करो, नोटिस रेडी करो और भेज दो। भाई साहब सुनने में आसान लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी नहीं है, काम बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यार देखो जो सीएस का काम है ना, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर जब एजेंडाज वगैरह सब रेडी हो गए या फिर ऑलमोस्ट होने ही वाले थे, तब मैम ने मुझे कहा कि मैं सभी मीटिंग्स के जो कमिटीज़ की एंड बोर्ड के हैं उनके नोटिस के ड्राफ्ट रेडी कर लूँ कि कैसे नोटिस होते हैं। तो नोटिस तो मैंने पहले कभी बनाया नहीं, तो मैंने लास्ट जो मीटिंग हुई थी इनकी वो रेफ़र किया।
तो मतलब जो भी चीज़ें होती हैं नई नई तो मैं रेफ़र कर लेता हूँ। जो लास्ट बोर्ड मीटिंग में हुआ था वो मेरे को बता देते कि कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो मैंने वो रेफ़र करके सारे नोटिस वगैरह रेडी करे। यार यू विल नॉट बिलीव दैट कि नोटिस में भी गलतियाँ निकल गई। मेरी गलती नहीं थी भाई, मैं तो पहली बार बना रहा था, मैंने थोड़ी ना पहले बना रखे हैं। अब नोटिस में सर ने ये देखा कि इस पॉइंट के बाद दा लिख दो, इसके बाद फुल स्टॉप लगा दो, मतलब बहुत माइनर चीज़ें जिनका ध्यान रखना पड़ता है ताकि वो चीज़ जो हम लिख के भेज रहे हैं वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो सर ने मुझे बताया कि यार ये थोड़े माइनर चेंजेस हैं, ये सब कर लो और उसके बाद सेव कर लो अपना काम। मैंने कर लिए वो सब चेंजेस और अपना काम ख़त्म कर दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा अप्रैल 20 को, जब हमारे नोटिस निकलने थे और हम अपने सारे चीज़ों के साथ रेडी थे। हमारे एजेंडाज रेडी हो गए थे, हमारे एनेक्जर्स, हमारे जो बाकी टीमों के साथ हमें कोऑर्डिनेट करना था, जो रिपोर्ट्स हमें मंगवानी थी, जो पॉलिसीज़ हमें मंगवानी थी, जो एनेक्जर्स हमें मंगवाने थे, देयर आर मैनी थिंग्स। पीपीटीज़ हमें जो मंगवानी थी, प्रेजेंटेशन जो होती है ना बोर्ड मीटिंग में, उसके लिए पीपीटीज़ भी मंगवानी पड़ती हैं। हमने सारी चीज़ें रेडी करके रख ली। यार अब आपके मन में ना एक चीज़ आ रही होगी, जब लाइव आया था ना अप्रैल 20 को, तो मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा कि यार जब लॉ में लिखा है कि मीटिंग से 7 दिन पहले नोटिस जाने चाहिए, तो नोटिस आप लोगों ने जल्दी क्यों नहीं भिजवा दिए? 7 दिन पहले नोटिस जाने चाहिए तो आपने नोटिस जल्दी क्यों नहीं भिजवा दिए? द पॉइंट इज करेक्ट। देखो लॉ में हमारा लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 7 डेज पहले आपको नोटिस भेजने हैं। जल्दी भी भेज सकते हो बट एटलीस्ट 7 डेज से पहले तो आपको भेजने ही हैं, जो कि ठीक है। बट इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सारे काम होते हैं हायर अथॉरिटीज़ के, जो हमारे मेन सीएस हैं, जो हमारे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हैं। ये जब डिस्कस करते हैं इनकी मर्जी से नोटिस जाता है। अब इनकी डिस्कशन आपस में क्या हुई होगी वो मैं नहीं जानता। तो हमें तो बस इतना पता था कि अप्रैल 20 को नोटिस जाने हैं। अप्रैल 20 को भी मुझे एक नई बात पता लगी कि हमारे नोटिस फिजिकल तो जाएंगे बट मेल के थ्रू भी जाएंगे। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि मेल पे भी आपको प्रॉपर ड्राफ्टिंग करके नोटिस भेजने पड़ते हैं। तो वो सारे मेल पे ड्राफ्ट मैंने बनाए। मैम ने बोला कि आप ड्राफ्ट रेडी कर लो मेल पे और सेव करके रख लो, ठीक है, और जब हमें चाहिए होंगे, जब हमें ज़रूरत होगी हम आपसे ले लेंगे। तो हाँ, मैंने रेडी कर दिए सारे के सारे ड्राफ्ट, जो भी, बट उनमें ज़्यादा गलती नहीं थी, वो सारे अच्छे से कर दिए थे मैंने, जो मेल पे ड्राफ्ट जाने थे। तो यार सारा काम हो गया, सारे काम हमने फिनिश करके रख दिए, कोई भी काम हमारे एंड से पेंडिंग नहीं रहा। तो अप्रैल 20 को आई थिंक इवनिंग तक सारा काम हो गया था। बट अभी भी कुछ रिपोर्ट्स बाकी थी जो हमें दूसरे डिपार्टमेंट से लेनी थी। देखो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, आप बिलीव नहीं करोगे। जो हायर लेवल की कंपनी होती है ना भाई, उनमें फॉर्मेलिटीज़ कुछ ज़्यादा ही होती हैं और वो एक कंप्लायंस का पार्टी होती है। अगर नहीं करेंगे तो इट विल बी अ रॉन्ग प्रैक्टिस। वो बाद में हमें नोटिफाई हो जाएगी, जब हमारी ऑडिट वगैरह होगी या कुछ भी होगी तो वो नॉन कंप्लायंस में आ जाएगा। तो हमें सारी चीज़ें बड़ी देख परख के करनी पड़ती है। मैंने आपको बताया ना, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अभी आगे सुनना, बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं आपसे। तो हमें रिपोर्ट्स मंगवानी थी, बट वो रिपोर्ट्स हमें कब मिलने वाली थी? मैंने मैम से पूछा कि मैम अब तो हमारा सारा काम रेडी हो ही गया कि तो हम नोटिस क्यों नहीं डिलीवर कर रहे? तो मैम ने कहा कि हमारे नोटिस रात के 11 बजे निकलेंगे अप्रैल 20 को। सीरियसली रात के 11 बजे। भाई मैं तो सोच में पड़ गया कि मतलब यार सारा काम हो गया, अब रात के 11 बजे तक हम क्या करेंगे? तो मैम ने मुझे बताया कि जो ये रिपोर्ट्स होती हैं ना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी आप समझ लो, ये सब एक्यूरेट चाहिए होते हैं। लाइक जैसे 7 दिन पहले जो डे एंड हुआ, जो डे एंड होने के बाद जो उस टाइम पे जो स्टेटस चल रहा है उस काम का, हमें एग्जैक्ट वो रिपोर्ट करना है डायरेक्टर्स को। तो यानी कि रात के 10:30-11 बजे तक दूसरी टीम अपना काम वाइंड अप कर देगी, वो स्टेटस रिपोर्ट हमें बना के दे देगी और तब हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसको लगाएंगे अपने एजेंडाज के साथ में, ताकि हम अपने डायरेक्टर्स को एक अपडेटेड एजेंडा दे सकें। इसलिए हमें उस टाइम तक वेट करना पड़ता है। और मैम ने कहा कि ये हमेशा ही ऐसा होता है कि हम रात को ही नोटिस भेजते हैं। तो अपने घर तो मैंने बोल ही दिया था कि आज तो मैं लेट हो जाऊंगा, हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है, तो लेट से ही घर पहुंचूंगा, ठीक है। और मतलब फर्स्ट टाइम देख रहा था मैं नोटिस जा रहे डायरेक्टर्स को, तब तो मेल्स के थ्रू जा रहे थे। जो फिजिकल कॉपी है उनके बाद में बताता हूँ मैं आपको क्या सीन था। बट द थिंग्स वर सॉर्टेड। उसके बाद थोड़ी देर में वो ठीक हो गया था। तब हमने सारे अपने एजेंडाज, अपने नोटिस वगैरह सब शेयर किए। तो यार फाइनली हमारे नोटिस तो सक्सेसफुली आराम से निकल गए। आई थिंक सो रात के 11:15
11:40 11:50 ऐसा कुछ टाइम हो रहा था। तो बस नोटिस निकाले और हम सब ने अपना काम वाइंड अप करा और अपने घर निकल गए। घर आते ही कुछ 12 सवा 12 12:30 ऐसे बज रहे थे। मैं घर आते ही लाइव आ गया क्योंकि अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, खुश था, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिल रही थी, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था मैं मीटिंग को लेके और आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कि दैट आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस माई फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। तो मैं आते ही लाइव आ गया और आपसे शेयर कर दी ये बात। काफ़ी लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, मैंने उन सबको रिप्लाई भी किया था। सो यार वो दिन हो गया ख़त्म। अब आता है हमारा नेक्स्ट डे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आप सोच रहे होंगे कि यार नोटिस एजेंडा तो आपके निकल गए 7 दिन पहले, अब क्या इंपॉर्टेंट रह गया? सुनो, मुझे भी नहीं पता था, अब भी आपको पता लगेगा। इंपॉर्टेंट ये था कि अब हमारे मेल्स के थ्रू तो जा चुके हैं, अब हमारे निकलने थे फिजिकल कॉपीज डायरेक्टर्स को उनके घर पे। अब उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी थी यार? उसके लिए यू विल नॉट बिलीव दैट इतने सारे प्रिंट्स निकले ना, आई थिंक सो 20 to 30 के, ठीक सुना आपने, 20 से 30 हज़ार प्रिंट्स निकले थे हमारे हमारे एजेंडाज, एनेक्जर्स, पॉलिसीज, वेरियस रिपोर्ट्स एंड मैनी अदर डॉक्यूमेंट्स। मतलब कुल मिला के मैं आपको अप्रॉक्स बता रहा हूँ कि 20 से 30 हज़ार प्रिंट्स हमारे निकले थे। प्रिंटिंग मशीन पागल हो गई थी हमारी। ऑफिस के जितने प्रिंटर्स थे हमने सारे एंगेज कर लिए थे, सब में हमारे ही प्रिंट निकल रहे थे हमारे डिपार्टमेंट की। यार मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्लायंस टीम की अलग ही दोस्त है वहाँ पे। तो फ्राइडे इवनिंग तक तो हम अपना काम आराम से कर रहे थे, जो हम नॉर्मल काम कर रहे थे, और हमारे प्रिंट्स निकल रहे थे। उसके बाद मुझे उस दिन पता नहीं था कि हमें लेट तक रुकना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि मुझे लगा काम हो गया, ठीक है। बट मुझे बाद में क्या पता लगता है कि अब जो प्रिंट्स निकले हैं ना, अब हमें इनको अरेंज करना पड़ेगा, और ये काम हम किसी और पे छोड़ भी नहीं सकते, बिकॉज ये काम बड़ा ही सेंसिटिव है, क्योंकि ये डायरेक्टर्स को जाने। तो हमें एक एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि कोई चीज़ गलत जगह ना चली जाए, बिकॉज गलत चली गई ना तो हमारा जितनी भी हमने प्रिपरेशन करी, जितना हमने दिमाग लगाया एजेंडा बनाने में, सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो उस दिन हमें रात के 11-12 बज गए, बिकॉज काम इतना ज़्यादा था ना, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए थे। मतलब पूरा ऑफिस ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारी प्रिंटिंग की दुकान हो। कमिटीज मीटिंग होनी है, टोटल 9 मीटिंग्स, ठीक है। तो हमारी 9 मीटिंग्स एंड हमारे 12 डायरेक्टर्स, और हर एक डायरेक्टर को एक्यूरेट हमें सारी चीज़ें प्रेजेंट करनी है, बिकॉज अगर वो गलती निकाल देंगे ना तो यार देखो काम करने में फिर जो हमारी मेहनत थी ना, फिर वो वेस्ट होती नजर आएगी। इसलिए मैं और थोड़ा डिलीजेंट होके वो सब चीज़ें करनी पड़ी, बिकॉज यू नो फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रात को रुकना भी इसलिए पड़ा बिकॉज अगले दिन ना सैटरडे था, और फिर संडे आपको पता है, और मंडे को वो एजेंडाज डायरेक्टर्स के पास जाने थे, मतलब डिलीवर हमें करने थे। तो अगर हम वो काम अपना रात को, फ्राइडे रात को ख़त्म नहीं करते तो हमें सैटरडे आना पड़ता। बट हमने सोचा कि यार थोड़ा टाइम लगा के इसको ढंग से कंप्लीट कर देते हैं, ताकि हमें अपनी तरफ से तसल्ली हो जाए कि हमने अपना काम कर दिया अच्छे से। बिकॉज हमारे बाद वो जो एजेंडाज थे वो बाइंड होने जाने थे, उनको बाइंड भी तो होना था, ऐसे थोड़ी पेज पकड़ा देंगे डायरेक्टर्स को, फिर वो चले गए बाइंडिंग के बाद, हमारा काम हो गया ख़त्म। हमने अपना काम फ्राइडे रात तक अपना फिनिश कर दिया और सेट कर दिया काम। फिर मंडे को इतना कुछ ज़्यादा हमारा काम था नहीं, वो जो लड़के लगा रखे हमने थे उनका काम रह गया था कि बाइंडिंग से एजेंडाज लेके आने, फिर वो डायरेक्टर्स को डिलीवर करवाने, फिर उनका काम था। हमने अपना काम ख़त्म कर दिया था, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सो गाइज फाइनली एजेंडाज भी चले गए, फिजिकल चले गए, मेल पे भी चले गए, नोटिस चले गए, सब कुछ जा चुका था। अब ज़्यादा ना खींचते हुए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ हमारी बोर्ड मीटिंग के दिन, जो हमारा मेन डे था, जिसके लिए हम इतने दिनों से काम में लगे पड़े थे, इतने दिनों से एक्साइटमेंट बढ़े जा रही थी। तो वो डे फाइनली आ गया, दैट इज़ April 27, 2023। उस दिन हमें स्ट्रिक्टली बोल दिया गया था कि हमें सुबह सुबह मीटिंग स्टार्ट होनी थी 10:30। जो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी ना, वो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की थी, वो 10:30 स्टार्ट होनी थी। तो सर ने बोला था कि यार 8:30 तक ना ऑफिस आ जाना, क्योंकि उस दिन भी काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ी थी। जो अभी मैंने आपको बताया ना कि फ्राइडे के बाद फिर हमारा काम कम हो गया, काम कम तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन का काम था, काफ़ी कंप्लायंस का काफ़ी काम था, कुछ अटेंडेंस शीट्स भी बनानी थी। तो ये सब काम हमने करा ख़त्म। उसके बाद जो मीटिंग वाला दिन था ना यार, उस दिन भी भर भर के काम था। मतलब मैं पहुंच गया था 8:30 बजे पहुंच गया था 27 अप्रैल को। वहाँ पहुंच के सुबह सुबह मुझे पता लगा कि हमें डायरेक्टर्स के डिस्क्लोजर्स रेडी करने हैं। आपने सुने होंगे ना कि डायरेक्टर्स को डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं, लाइक MBB 1 में, DIR 8 में,
एंड जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं उनको फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के बाद जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। तो वो डायरेक्टर डिस्क्लोजर, वो एनुअल डिस्क्लोजर हमें रेडी करने दें। तो वो फटाफट जल्दी जल्दी प्रिंट निकालें। उसके बाद हमने रेडी वो सारे फॉर्म वगैरह जो थे वो सब रेडी करें, क्योंकि वो से साइन भी करवाने थे। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हमारे होते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्लायंस। आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा आई थिंक सो। अगर नहीं पढ़ा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला टॉपिक दोबारा पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लायंस है ये। अगर पेनल्टी लग जाएगी इसके अगर ये नहीं करा तो थोड़ी देर लग के हमने सारा काम, जितना भी छोटा मोटा काम, माइनर काम हमारा बच्चा था, हमने सारा काम ख़त्म करा हो गया था। इसलिए मैं थोड़ा पीछे चला गया था। अब अप्रैल 27 पे ही हो ना, तो अब हम अपना सारा सामान लेके, जो भी हमारे गैजेट्स थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, सारी चीज़ें लेके हम अपने 3rd फ्लोर पे चले गए। अब मैं तो यार फर्स्ट टाइम बोर्ड रूम में एंटर हुआ था, एंड एंटर करते ही आई वॉज जस्ट लाइक वाओ, गूज़बम्स आ गए थे एक बार तो बहुत ही अच्छा लगा। हम कुछ प्रिपरेशंस करनी थी हमें बोर्ड रूम में जाके। देखो क्या होता है कि जो एक बोर्ड रूम होता है ना, उसमें सिर्फ डायरेक्टर्स होते हैं और एक हमारा कंपनी सेक्रेटरी होता है, जो हमारे सीएस होते हैं, जो मेन सीएस होते हैं ना। और जो हमारी बाकी टीम होती है ना, वो हमारे बोर्ड रूम के पास में एक केबिन होता है, वहाँ हमें बैठना होता है ताकि हम उनको असिस्ट कर सकें। क्योंकि मीटिंग चलते चलते भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर कुछ अनफॉर्चुनेटली अनएक्सपेक्टेडली आ जाती हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए भी हमें थोड़ा आसपास रहना पड़ता है। तो हमारा केबिन था बोर्ड रूम के बिल्कुल थोड़ा पास में जाके, हम लोग वहाँ बैठे हुए थे एट द टाइम ऑफ मीटिंग। बट जब मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी तब हम बोर्ड रूम भाई मस्त चकाचक का काम कर रखा था। बीच में बादाम काजू रख रखे थे, पानी रख रखा था, एक नोट पैड दे रखा था कि डायरेक्टर्स को कुछ नोट करना है क्या। आईटी की टीम लगी हुई थी, क्योंकि जो हमारी बोर्ड मीटिंग होनी है उसको रिकॉर्ड भी तो करना है। तो सारा आईटी का काम हमारी आईटी टीम ने देखा कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए मीटिंग के बीच में, क्योंकि जो प्रेजेंटेशंस भी होनी है उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो दे वर इंश्योरिंग दैट कि कोई प्रॉब्लम ना आए। सो सारा काम हो गया। तो हम सब लोग तो ऑल सेट थे और मैं वेट कर रहा था सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स के आने की, क्योंकि भाई एजेंडाज, नोटिस, अटेंडेंस शीट्स बनाते बनाते मैं इतना हैबिचुअल हो गया था ना उनका नाम लेते लेते, क्योंकि हमारे 12 डायरेक्टर्स थे, सबके नाम मुझे टिप्स पे याद हो गए थे। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था उनको देखने के लिए, भाई जिनका नाम मैं इतने दिनों से लिख रहा हूँ कैसे दिखेंगे वो आए। पहले तो एक डायरेक्टर आए, मैंने उनको दूर से देखा। जो हमारे सीएस है ना, वो उनको रिसेप्शन पे रिसीव करने गए। तो भाई मैंने देखा बड़े एज्ड थे, 45 to 50 प्लस शायद उनकी एज होगी, तो काफ़ी एज थे। वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आए सबसे पहले हमारे, तो हमारे सीएस उनको रिसेप्शन पे रिसीव करने गए। देखो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पेक्ट वाला काम होता है। लाइक जो नोटिस गए थे उसके लास्ट में कंपनी सेक्रेटरी का नाम लिखा होता है, तो क्योंकि सीएस ही तो नोटिस भेज रहा है उनको, तो ये एक तरीके से रिस्पेक्ट भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम उनको रिसीव भी करें, रिसेप्शन से लेके बोर्ड रूम तक उनको लेके आए साथ में, ठीक है। एंड द वे दे वर शेकिंग हैंड्स, भाई साहब मज़ा आ गया था दूर से देख के उनको। तो मैं तो केबिन में बैठा हुआ था, मैं दूर से देख रहा था कि सर उनको रिसीव कर रहे हैं, हैंड शेक कर रहे हैं। बड़ी छोटी बात है हैंड शेक, मैं आपको बता रहा हूँ कि हैंड शेक कर रहे हैं वो, बट यार जिस तरीके से वो कर रहे थे ना भाई, सब ऐसा लग रहा है भाई बहुत अमीर आदमी हैंड शेक कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक करके डायरेक्टर्स आने लगे और हमारे जो सीएस थे उन्होंने सबको रिसीव किया, सबसे हैंड शेक किया और उनको बोर्ड रूम में सेटल किया, ठीक है। एंड यार जो मेन थिंग आती है, मैं ना बोर्ड रूम जो केबिन था ना हमारा, वहाँ से मतलब सब कुछ दिख रहा था कि बोर्ड रूम में चल क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम रूम भी ओपन था, उसके बाद गेट बंद हो गया था। जब तक वो रूम ओपन था ना, मैं जिस केबिन के पास खड़ा था और यार मैं देख रहा हूँ डायरेक्टर्स जो थे ना, वो पहली बात तो सारे के सारे ना 45 to 50 प्लस एज के थे, मतलब कोई भी इतना यंग मुझे दिखा नहीं, सारे 50 प्लस एज के थे ऑलमोस्ट, ठीक है। वो बोर्ड रूम इस तरीके से सजा रखा था। तो बीच में हमारी जो कंपनी की चेयरमैन है वो बैठी हुई थी, उनके साइड में सीईओ बैठे हुए थे। जो हमारे सीईओ है ना, तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, तो वो बैठे हुए थे। और जो बाकी डायरेक्टर्स है वो भी सेटल डाउन हो गए। और आपको ये दिल से छू जाएगी बात, पूरे बोर्ड रूम में सिर्फ डायरेक्टर्स और चेयरमैन के साथ बैठा हुआ सिर्फ एक बंदा था, जो था हमारा CS, द कंपनी सेक्रेटरी। यस, द कंपनी सेक्रेटरी। भाई सब देख के मतलब नेक्स्ट लेवल फीलिंग आ गई। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा जूनियर ही क्यों, अभी सीनियर क्यों नहीं बन जाता। तो मतलब वो फीलिंग तो यार मैं वर्ड से बोल ही नहीं सकता आपको, कि मतलब पूरे बोर्ड रूम में सिर्फ एक चेयरमैन है कंपनी की, सारे डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ बैठा है सिर्फ एक बंदा है, कौन है, कंपनी सेक्रेटरी। बस मैं तो वहीं सेट हो गया था और देखते देखते बैठ गया केबिन में और बस डे ड्रीमिंग करता रहा कि मैं सबसे ज़्यादा सीनियर क्यों नहीं हूँ,
कह रही है तो जोक्स अपार्ट, अभी इतनी जल्दी बिना एज के सीनियर बन भी नहीं सकते। देखो एक्सपीरियंस मैटर्स यार। जो लोग पूछते हैं ना कि यार फ्रेशर को कितने पैसे मिलते हैं, उसके बाद कितने पैसे मिलते हैं, भाई देखो मैं बता देता हूँ आपको, फ्रेशर आप कहीं भी चले जाओगे ना तो आपका पैकेज एक एवरेज रहेगा। आप ये मत सोचो कि यार हमें तो वो रकम से भर देंगे, भाई आप उनको दिखाओगे ना अपना पोटेंशियल, आपको अर्ली एज पे भी मिल सकते हैं पैसे। अब बोर्ड मीटिंग होती है स्टार्ट। बोर्ड मीटिंग कह रहा हूँ, फर्स्ट मीटिंग हमारी जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की थी वो होती है स्टार्ट। बोर्ड रूम हो जाता है क्लोज और मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि काश मैं अंदर देख पाता कि क्या क्या हो रहा है। बट हम देख रहे थे अंदर क्या क्या हो रहा है। जो अंदर जो रिकॉर्डिंग चल रही थी ना, तो बाहर हमने सिस्टम पे स्टार्ट करवा ली थी कि हम अंदर देख सकें कि अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और यार देख के तो मतलब मज़ा ही आ रहा था। बट उस टाइम हमने साउंड ऑन नहीं करी थी बिकॉज कॉर्पोरेट ऐसा ही रहता है, हम बस ये देख। तो मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आपने एक प्रोविजन पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट में, स्पेशल इन्वाइटीज़ का। स्पेशल इन्वाइटीज़ वो लोग होते हैं जिनको हम एडिशनली बुलाते हैं, जिनका काम होता है उस पर्टिकुलर मीटिंग में। फॉर एग्जाम्पल ये है कि लाइक सपोज ऑडिट कमेटी में जो हमारी कंपनी के ऑडिटर्स होते हैं, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होते हैं, उनका होना तो ज़रूरी है। बिकॉज अगर डायरेक्टर्स क्वेश्चन करेंगे तो उन्हीं से तो करेंगे। अब हमें थोड़ी ना पता होगा कि उन्होंने अपना काम कैसे करा है। तो अगर डायरेक्टर्स का कोई क्वेश्चन है तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स से पूछेंगे, तो उनको हम एज अ स्पेशल इन्वाइटी बुलाते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट स्पेशल इन्वाइटी का। तो अब जैसे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी स्टार्ट हो जाती है, तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आपने सुना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इज़ हेडेड बाय द चीफ रिस्क ऑफिसर, जो कि हमारे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में आए। मैं उनका नाम लेने वाला था, सॉरी। तो उनको हमने बुलाया एज स्पेशल इन्वाइटी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में। ऐसे ही हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हुए थे कि जिस भी कमेटी की मीटिंग स्टार्ट होने वाली हो ना, उससे पहले हम सबको कॉल कर दें कि आप रेडी रहिए आने के लिए। जैसे मीटिंग स्टार्ट होगी आपकी मतलब जिसमें आपका काम होगा उसमें आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो हम उनको बस पहले से ही कॉल करके रेडी रख रहे थे कि हाँ भाई आप लोग रेडी रहना, कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाए, क्योंकि डायरेक्टर्स के सामने बड़ा ही डिलीजेंट रहना पड़ता है भाई साहब, बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। अब मीटिंग चल रही है, सब काम बढ़िया तरीके से चल रहा है, अब कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन अब एक नया काम मुझे मिल जाता है। नया काम क्या? आपने एक प्रोविज़न सुना होगा सिटिंग फीस का। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं वो सिटिंग फीस लेते हैं पर मीटिंग की। कितनी होती है? 1 लाख। अब वो मैक्सिमम होती है, मिनिमम वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मिनिमम 1 लाख देने पड़ते हैं, मैक्सिमम 1 लाख देने पड़ते हैं। तो जैसे मीटिंग्स चल रही थी ना, तो जो मेरे सर थे, जो क्वालिफाइड CS जो मैंने आपको बताया था, उनके साथ ही मैं बैठा हुआ था केबिन में। तो सर ने बोला कि जो सिटिंग फीस होता है उसका डॉक्यूमेंट रेडी कर लो। हाँ भाई, उसका भी डॉक्यूमेंट पूरा प्रॉपर एक सेट फॉर्मेट होता है, सेट हमें उसको बनाना पड़ता है कि कौन डायरेक्टर से किसको कितनी सिटिंग फीस देनी है, और देयर वर मैनी थिंग्स। तो मैंने बैठ के, जब वो मीटिंग चल रही थी तो मैंने बैठ के वो सिटिंग फीस के डॉक्यूमेंट बनाए पूरे, क्योंकि उनको साइन करवाना पड़ता है कंपनी के CFO से, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है ना, जब वो साइन करता है तब जाके वो अप्रूव होते हैं जाके। तो ये सब काम हमने ख़त्म करा। मेरे को बनाते बनाते शायद 1 घंटा लग गया था, बिकॉज फर्स्ट टाइम बना रहा था ना यार। देखो सारी चीज़ मेरे लिए फर्स्ट टाइम थी, इसलिए मुझे हर चीज़ को, चाहे वो ईजी हो चाहे हार्ड हो, मुझे टाइम लग रहा था। एंड अच्छी बात है, टाइम लगना भी चाहिए भाई। फर्स्ट टाइम है, भगदड़ में कुछ बना दिया, कुछ सीखे भी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। इससे अच्छा है कि थोड़ा टाइम लो, गलतियाँ करो। गलतियाँ करोगे अच्छी बात है, सीखने को मिलेगी, ताकि आगे से नहीं करेंगे। तो मेरे से गलतियाँ भी हुई, तो मैंने सीखा। फर्स्ट टाइम जितनी भी चीज़ें हुई सब सारी मैंने एक जगह लिख ली थी कि मैंने भाई क्या क्या सीखा है इस मीटिंग से, वही मैं आपसे एक एक करके शेयर भी कर रहा हूँ। तो ये सब काम हुआ और आई थिंक सो 3-4 बजे तक सक्सेसफुली हमारी सारी मीटिंग्स फिनिश हो गई थी। भाई मुझे एक चीज़ जो मुझे पर्सनल लेवल पे थोड़ी सी बुरी लगी कि मैं डायरेक्टर से नहीं मिल पाया। भाई साहब वो डायरेक्टर्स इतने ज़्यादा बिजी मैंने धरती पे कोई पर्सन नहीं देखे। उन्होंने क्या किया, जैसे वो आए थे बोर्ड रूम में चले गए, बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग के बाद वो लंच करने चले गए, और लंच करते ही वो लोग अपने अपने घर चले गए। मतलब इतनी जल्दी काम हो गया कि हमें पता ही नहीं लगा। हम भी अपने लंच करने लग गए थे, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम हो गया था। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगी पर्सनल लेवल पे। भाई मेरे सोचने से क्या ही होगा, मैं तो सबसे जूनियर हूँ ना अपने कॉर्पोरेट, मतलब अपने टीम में, अपने डिपार्टमेंट में। तो सारा काम जो हमारे CS थे उन्होंने ही संभाला। बट मैं सोच रहा था क्या पता मैं भी मिली हूँ, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हमारी नेक्स्ट मीटिंग जब होगी तब का एक्सपीरियंस तो ज़रूर शेयर करूँगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ
यार जब तक मैं इंटर्नशिप में नहीं आया था, जब तक मैंने ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट नहीं करी थी, उससे पहले भी ना काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से ये बोलते थे कि भैया हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, काफ़ी कुछ आपको पता है कंट्रोवर्सीज हो जाती थी, कोई सीएस को कुछ बोल देता था, ये बोल देता था, कोर्स के ऊपर कोर्स को डिफेम करने की कोशिश करते थे कुछ लोग, ठीक है, ये सब चीज़ें चलती थी, बट इससे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते थे, ठीक है। अल्टीमेटली होता कुछ नहीं था, गधों की बात गधे जैसी रहती है, बट इसका होता कुछ नहीं था, बस बच्चे डिमोटिवेट हो जाते थे। भाई मैं तो अपने माइंड में क्लियर था, मुझे पता था कि भाई क्या पावर है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रोल है, बट मेरे पास ना कुछ था नहीं अपनी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ये सब फालतू की बातें हैं। मैं उस टाइम तो बस इन्हें यही बोलता था कि बस आप अच्छे से पढ़ो, इन सब र्यूमर्स पे ध्यान मत दो और अपना फोकस होकर लगे रहो। बट येस, नाउ आई कैन प्रैक्टिकली से दैट कि भाई CS की औकात है, CS हैज़ अ लेवल। इन शॉर्ट में अगर आपको बोलूँ तो आई वुड से दैट CS इज़ द सोल ऑफ द कॉर्पोरेट। तो जितने भी ये इडियट्स हैं ना जो CS कोर्स को डिफेम करते हैं, CS को उल्टा सीधा बोलते हैं फेम पाने के लिए, तो उन गधों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जाके देख ले कॉर्पोरेट इंसान है कि भगवान, खुद जान जाएगा बच्चे। तो किसी गधे की बात नहीं सुननी, अपना बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना। जून 2023 में आपके एग्जाम आ रहे हैं, उनको अच्छे से फोड़ के आना है, फुल मोटिवेटेड रहना है और दूसरों को भी करना है, एंड बस स्टे पॉजिटिव एंड हैव पॉजिटिव वाइब्स। सो गाइज, इसी के साथ फाइनली मैंने आपको सब कुछ 1 महीने से लेके आज तक क्या क्या हमने काम किया, क्या क्या बोर्ड मीटिंग का एक्सपीरियंस था, क्या क्या मेरी लर्निंग थी, सब कुछ मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर कर दिया है। आई होप यू लव द एंटायर सेशन। आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको सारी बातें अच्छी लगी होंगी और कुछ बातों ने आपको मोटिवेट भी किया होगा। एंड जो भी मैंने बोला है वो बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है, वो सब प्रैक्टिकल है, सब हकीकत है, मेरे एक्सपीरियंस से है। जो जो चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी वो मैंने आपको शेयर की। इसमें कोई भी फेक बातें मैंने नहीं बोली हैं कि मैंने अपनी तरफ से जोड़ के बोल दी हूँ। एवरीथिंग गोज रियल एंड माई वर्ड्स आर ऑलवेज रियल। तो बस यारों, अब इसको ख़त्म करते हैं वीडियो को। नाउ आई टेक योर लीव। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो यार अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। मुझे भी अच्छा लगा कि आपने इतना बड़ा सेशन अब तक आराम से बैठ के पेशेंटली देखा है। आई होप यू लव द सेशन। अपना फीडबैक ज़रूर देना एंड हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच यारों। बाय।